आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। How many days the amount of minimum subscription must be received within? आपको जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कंपनी से, ये क्वेश्चन है, उसमें कितने दिन के अंदर मिल जाना चाहिए? विद इन 120 डेज ऑफ द डेट ऑफ इशू। ठीक है, और ये मिलता कितना है? 90%। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंट विदाउट। एग्जिस्टेंस होता है उसका अस्तित्व। एक कंपनी किसके बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती। ठीक है, एक कंपनी किसके बिना स्टार्ट नहीं हो सकती? गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, उसको कंपनी को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कहाँ से? रजिस्ट्रार से। और रजिस्ट्रार कहाँ पे होता है? हर स्टेट में एक होता है। ठीक है, जहाँ पे कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। 1956 एक्ट पहले था, लेकिन अमेंडमेंट हुआ तो 2013 एक्ट कंपनी में वर्क करता है अब। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड बाय। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अ पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम पब्लिक। जब पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करती है? शेयर्स इशू करती है या फिर डिबेंचर्स इशू करती है, तो अपनी तरफ से एक प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है जिसमें कंपनी की डिटेल्स होती है और साथ में उसमें आपकी जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इनके बारे में भी बताया होता है। और एक फॉर्म भी होता है जिसमें आप क्या करते हो? पब्लिक से क्या करते हैं? डिटेल मांगी जाती है, या जिसमें पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें जितने शेयर चाहिए उसके लिए पब्लिक अप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? राइट आंसर, अ पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम पब्लिक। A company cannot came into existence without issuing prospectus। जब तक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती तब तक उसके एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय द प्रोमोटर्स विद द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। तो ये क्या है? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। देखो, प्रमोटर कौन होता है? जिसके माइंड में कंपनी को खोलने का एक आइडिया आया था। ये फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, जिसके मन में कंपनी को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो प्रमोटर से रिलेटेड जितने भी पहले की चीजें होती हैं उन्हें बोलते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है या एक कंपनी स्टार्ट की है, उससे पहले प्रमोटर ने जिन लोगों के साथ, थर्ड पर्सन यानी जो पर्सन जिसके साथ एक बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो सारी एक्टिविटी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। मैं हमेशा बताती हूँ बेटा, सीक्वेंस हमेशा ना स्टेप वाइज करने। सबसे पहले आप क्या करते हो? प्रमोशन की कंपनी बनाने का प्रमोटर के दिमाग में एक आइडिया आता है, फिर उसको इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, यानी आप रजिस्ट्रार के पास जाते हो। ठीक है, और वहाँ पे रजिस्टर्ड कराई जाती है। फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं। ठीक है, और प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि आपसे यहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर इशू किए जाते हैं, जनता से पैसा मांगा जाता है। फिर उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो फर्स्ट सीक्वेंस आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट। स्मॉल प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? छोटे मोटे बिजनेसमैन। उनके जो प्रोडक्ट है उनको बना के बेचने में जब कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी हेल्प करती है तो वो कौन सी है? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उधार देती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी सस्ती कीमत पे चीज़ें उपलब्ध कराती है। मार्केटिंग में क्या होता है कि ये मतलब एक तरह से ट्रेड या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूसर वाले आपके स्मॉल प्रोड्यूसर को देते हैं। हाउसिंग का मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रेजिडेंशियल के लिए आपको लोन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन होता है? जो 18 साल से कम है। ठीक है,
वो होता है आपका माइनर। अब ही कैन इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट, वो कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उनको देख सकता है। ही हैज़ एन ऑप्शन टू कंटिन्यू विद द फर्म इवन आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वो कंपनी को अटेंड कर सकता है या कंपनी को ज्वाइन कंटिन्यू रख सकता है। हाँ, ये भी बात सच है। ही शेयर्स ओनली प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में हिस्सा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, ये भी ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दें, नोट पूछा है आपसे, ही हैज़ टू बेयर लॉसेस ऑल्सो, वो कंपनी के लॉसेस जो होते हैं उनमें भी हिस्सा लेता है, ये बात सच नहीं है और नोट ही आपसे पूछी हुई है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय, जो प्रोस्पेक्टर है वो कौन सी कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है? पब्लिक कंपनी। और कंपनी कितने टाइप की होती है? 2। कौन कौन सी? पब्लिक और दूसरी प्राइवेट। ठीक है, जिसकी ओनर गवर्नमेंट है वो पब्लिक और जिसकी ओनर प्राइवेट पर्सन है वो प्राइवेट। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब आपको शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करने हैं, ठीक है, लोगों से पैसे लेने हैं, इसके लिए आप प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हो, जिसमें कंपनी की डिटेल वगैरह होती है और फॉर्म होता है, ठीक है, जिसे पब्लिक एप्लीकेशन भर देती है या अप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी इज टू बी मेड टू विच अथॉरिटी? ठीक है, तो जब आपको अप्रूवल चाहिए अपनी कंपनी के नाम को रजिस्टर कराने जाते हो तो किसके पास जाते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रूवल किससे मिलता है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा सिद्धांत काम करता है? एक ही काम करता है, 1 मैन 1 वोट। देखो वहां पे चाहे आपके कितने भी मेंबर हो और किसी भी मेंबर ने कितना भी पैसा लगा रखा हो या कितने भी शेयर्स ले रखे हो, मान लो इसने 250 शेयर्स ले रखे हैं और इसने सिर्फ 10 शेयर ले रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर मेंबर को एक वोट डालने का राइट होता है। तो 1 मैन 1 वोट, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर इलेक्टेड बाय, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो किसके द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे? शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? मान लो ये कंपनी है, इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, मान लो 1000 शेयर होल्डर्स हैं जिनका पैसा लगा है, लेकिन सभी तो कंपनी के मालिक नहीं है ना, कंपनी को जो डायरेक्ट करेंगे या डायरेक्शन देंगे, जो कंपनी को चलाएंगे, वो कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इन्हीं शेयर होल्डर के द्वारा चुन लिए जाएंगे, वो 3 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमी इज अ फ्रेंड ऑफ सोमी हु इज अ पार्टनर इन अ सॉफ्टवेयर फर्म सिंप्लेक्स सॉल्यूशंस। ऑन सोमी's रिक्वेस्ट रोमी accompanies her to a business meeting with Mohan Software and actively participate in the negotiation process for the business deal and gives the impression that she is also a partner in Simplex Solution. Which type of partner is Romy? पूछ रहा है कि रोमी फिर किस तरह का पार्टनर हुआ। देखो रोमी सोमी का एक दोस्त है, ठीक है, और उसको मतलब बिजनेस में इस तरह से प्रेजेंट किया है मोहन के सामने, किस तरह से कि जैसे वो भी एक बिजनेस का पार्टनर हो, और उसने मना भी नहीं किया, ऐसे बिहेवियर से शो भी नहीं किया कि वो पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो अब वो किस तरह का पार्टनर माना जाएगा? पार्टनर बाय स्टॉपर। ठीक है, क्योंकि उसने अपने बिहेवियर से मना भी नहीं किया है कि वो पार्टनर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस सफर फ्रॉम लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट लीगली। ये किस में होता है? ये पार्टनरशिप में होता है। क्या करते हैं लोग कि यहाँ पे मतलब अपने अकाउंट्स को पब्लिक नहीं किया जाता। एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल, मालिक भी है और मतलब पार्टनर भी है। ठीक है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनर बीइंग रेफर्ड हेयर, तो ये आपस में उनकी म्यूचुअल एजेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, आपसी समझौते के अनुसार कोई भी पार्टनर मालिक भी हो सकता है और पार्टनर भी हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये किस में होता है? पार्टनरशिप में होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर इस बिजनेस को चलाते हैं, प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। बिजनेस या तो उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा या सभी के द्वारा। तो ये किस में होता है? पार्टनरशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा फॉर्म है वेयर मेंबर्स इज बाय बर्थ, कि जन्म लेते ही आप बिजनेस में मेंबर बन जाते हो। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, जिसमें जो मालिक होता है कंपनी का वो कर्ता कहलाता है और वो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा माना जाता है। ठीक है, तो वही कर्ता होता है और उस फैमिली में बाद में जैसे ही कोई भी बर्थ लेता है तो वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है। इसके लिए आपको कहीं भी रजिस्टर्ड कराने की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अलाउज बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली टू बी। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर बन सकते हैं। तो ये किस में पाया जाता है? मिताक्षरा में। ठीक है, और अगर आप ये डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हो 11th क्लास के BST। तो मेल और फीमेल दोनों किस में इक्वल मतलब दोनों में से कोई भी आपका यहाँ पे मेंबर बन सकता है या फिर वंशज बन सकता है। तो ये मिताक्षरा में ही होता है। Which of the following business enterprise does not have a separate legal entity? जिसकी सेपरेट एंटिटी यानी बिजनेसमैन और उसका मालिक और बिजनेस दोनों अलग हैं, ये किस में नहीं होता। ठीक है, किस में अलग नहीं होते? सोल प्रोप्राइटरशिप में अलग नहीं माने जाते, क्योंकि मान लो ए एक बिजनेसमैन है और वो ए लिमिटेड कंपनी को चला रहा है, तो ए और एक ही कंपनी दोनों को एक ही माना जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, बाकी पार्टनरशिप में, कंपनी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी सभी में कंपनी यानी बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के एग्जिस्टेंस को सेपरेट माना जाता, अलग अलग माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी से आप क्या समझते हो? द पर्सनल असेट्स ऑफ द ओनर कैन बी सोल्ड व्हेन असेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट इनफ टू। देखो, मान लो कि बिजनेस में नुकसान, बिजनेस की प्रॉपर्टी को बेच के आपको मिल रहे हैं 2.5 लाख और बिजनेस में नुकसान हो चुका है 5 लाख का। ठीक है, अब 2.5 लाख रुपए आपके पास मिल रहे हैं और 5 लाख का नुकसान है, तो अब 2.5 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचो, पर्सनल जो आपके नाम पे कुछ रखा है वहां से आप पैसा लाओगे, यही होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव लिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेड लायबिलिटी कभी नहीं मानी जाती, उसकी हमेशा अनलिमिटेड लायबिलिटी मानी जाती है। यानी अगर कंपनी को कभी भी नुकसान हुआ तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाके कंपनी के नुकसान की भरपाई के लिए देगा। बेटा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है ना तो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मैंने अच्छे से अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ पे वीडियो फाइंड आउट कीजिए और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑन मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल। एक अकेला आदमी उसे मैनेज कर रहा है, चला रहा है, मालिक है। हु इज़ द रिसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट भी वही रख रहा है और सारा रिस्क भी वही उठा रहा है। आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा किस फॉर्म में होता है, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी S फॉर सोल और S फॉर सिंगल पर्सन, एक अकेला व्यक्ति ही कंपनी का मालिक है। ऐसे ट्रिक से आप याद कर लेना।